हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे बेसिकली हाउ स्टैटिक मेंबर्स सेव मेमोरी एंड प्रूव करेंगे दैट स्टैटिक मेंबर्स आर शेयर्ड। हमें पता है स्टैटिक मेंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, जहाँ पर हमने देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू रेफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉयज, कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक कॉलेज नेम ऑफ लाइक स्कूल नेम ऑफ स्टूडेंट्स। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज को स्टैटिक डेटा मेंबर्स के साथ, स्टैटिक डेटा मेंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज क्यों करेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज को डिनोट करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो रीजन ये है द स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ओके, तो इस पॉइंट को अभी हम प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि हम क्यों स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज करते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, बेसिकली इसका जो आंसर है वो ये है, जो स्टैटिक वेरिएबल है गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। सो बेसिकली जो स्टैटिक वेरिएबल है हमारे, वो क्या करते हैं, मेमोरी को सेव करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज को स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो हमारे कॉमन डेटा मेंबर्स हैं उनको मेमोरी एक ही बार अलोकेट हो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी एलोकेट ना हो। तो हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, अभी हम प्रोग्राम के थ्रू समझ के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लास स्टूडेंट है यहाँ पर मेरे पास, और एक डेटा मेंबर है रोल नंबर नेम, जो कि हमारे दोनों रोल नंबर एंड नेम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं और इंस्टेंस डेटा मेंबर्स हैं ये हमारे। लाइकवाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टेंस डेटा मेंबर्स। लाइकवाइज ये हमारा जो, हमें पता है कि स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो किसी भी डेटा मेंबर्स के साथ जब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वो स्टैटिक बन जाता है। तो इसी तरीके से जो कॉलेज नेम डेटा में आपका जो वेरिएबल है और डेटा मेंबर है, ये हमारा कैसा है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो अभी हमें प्रूव करना है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे शेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। और क्या था हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट था कि स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेमोरी को सेव करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा अपनी क्लास का, जो कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा। और यहाँ पर इंट रोल नंबर, लाइकवाइज स्ट्रिंग नेम एंड दिस डॉट रोल नंबर। सो इनिशियलाइज रहेगा रोल नंबर। इसी तरीके से दिस डॉट नेम और नेम। अगर आपको दिस कीवर्ड में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है एक दिस कीवर्ड के नाम से, आप वहाँ जाकर दिस कीवर्ड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक कंस्ट्रक्टर जो कि रोल नंबर और नेम को इनिशियलाइज कर रहा है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है जो कि रहेगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले मेथड प्रिंट करेगा रोल नंबर नेम एंड कॉलेज नेम को। सो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया है रोल नंबर नेम एंड कॉलेज नेम। ओके, अभी हमें करना क्या है, अपनी क्लास के हम टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एस टी न्यू या न्यू स्टूडेंट। ओके, सो हमें क्या करना है, रोल नंबर पास करना है और नाम पास करना है। इसी तरीके से अर्जुन और रोल नंबर 13 रेफरेंस वेरिएबल के चेंज कर देंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एस टी डॉट डिस्प्ले, इसी तरीके से एस टी वन डॉट डिस्प्ले। फाइन, सो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। देखिए बेसिकली हमने क्या किया प्रोग्राम में, तीन डेटा मेंबर लिए, जिसमें कि हमारा रोल नंबर और नेम इंस्टेंस डेटा मेंबर है और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं। एंड जो कॉलेज नेम हमारा डेटा वेरिएबल है, ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। यहाँ पर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है जो कि हमारे रोल नंबर और नेम को इनिशियलाइज कर रहा है। इसी तरीके से हमने एक डिस्प्ले मेथड लिया है जो कि हमारा नेम, रोल नंबर और कॉलेज नेम को प्रिंट कर रहा है। ये जो ये लाइन नंबर 18 है, ये हमारा लाइन चेंज करने के लिए मैंने लिया हुआ है एसओपी।
उसका मैंने मेन मेथड में आकर क्या किया है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं स्टूडेंट क्लास के विद वैल्यू 11 फॉर रोल नंबर, कार्तिक फॉर नेम, likewise 13 will go inside the roll number and Arjun name. उसके बाद मैंने क्या किया है, st.display and st1.display यहाँ पर अपने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया दोनों ऑब्जेक्ट्स पर। चलिए हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ओके, कंपाइल करेंगे पहले एंड देन रन। तो देखिए जो हमारा, एक मिनट CLS कर देते हैं तो प्रोग्राम का सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, देखिए कोई भी एरर नहीं, देन रन करते हैं। सो कार्तिक 11 एंड अर्जुन 13। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कॉलेज नेम है वो क्या प्रिंट हो रहा है, x/g। ओके, तो अब हमें प्रूव करना है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। ओके, क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। यानी कि जब मैंने अगर मैं st1 का यूज़ करके, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, st का यूज़ करके अगर मैं इस डेटा मेंबर को कॉलेज नेम को चेंज कर दूँ, कॉलेज नेम चेंज कर दूँ, PQR कर दूँ। ओके, तो क्या होना चाहिए, अभी जैसे कि हमारा जो कॉलेज नेम प्रिंट हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए XYG प्रिंट हो रहा है। अगर ये शेयर्ड है, ओके, अगर स्टैटिक मेंबर शेयर्ड हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जब मैं प्रिंट करूँगा तो कॉलेज नेम क्या प्रिंट होना चाहिए, PQR। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। यानी कि क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चेंज करता है स्टैटिक डेटा मेंबर में तो वो चेंजेस सारे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे अगेन st.display and st1.display। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन नंबर 28 के बाद हमने अगेन कॉल करा डिस्प्ले एंड display1 को। यहाँ पर हमारा जो कॉलेज नेम प्रिंट होगा वो होना चाहिए PQR। अगर ऐसा हो जाता है तो इट मीन्स स्टैटिक डेटा मेंबर्स शेयर्ड होते हैं। तो कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, आप देखेंगे कॉलेज नेम क्या हो गया, PQR हो गया। यानी कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, प्रूव हो जाता है यहीं पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि हाउ स्टैटिक मेंबर सेव मेमोरी। तो देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक, जो हमारा जो कॉलेज नेम है इसको मैं अगर स्टैटिक ना लेकर नॉन स्टैटिक बना दूं तो क्या होगा, एवरी टाइम आप जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, मेमोरी एलोकेट होगी। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट में कॉलेज नेम डेटा मेंबर के लिए सेपरेटली मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, उस केस में क्या होगा, अगर आप आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो 30 स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज नेम है वो वेरिएबल 30 टाइम्स मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होगा, सेपरेटली क्रिएट होगा डेटा मेंबर। बट स्टैटिक के केस में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसको मेमोरी एक ही बार एलोकेट हो जाती है और वो मेमोरी आपकी क्लास के या फिर जो कॉमन प्रॉपर्टी, यानी जैसे अगर मैं बात करूँ एक क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में, तो अगर हमने उनका जो स्कूल नेम है वो रिप्रेजेंट करा हुआ है कॉलेज स्कूल नेम को स्टैटिक डेटा मेंबर से, तो क्या होगा, जो डेटा मेंबर स्कूल नेम है, या फिर मैं यहीं पे बात करता हूँ जो हमारा जो डेटा मेंबर है कॉलेज नेम, अगर मैं यहाँ पर 30 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ तो जो कॉलेज नेम है इसको मेमोरी एक ही बार एलोकेट होगी। ओके, यानी कि 30 टाइम्स एलोकेट नहीं होगी। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, मेमोरी सेव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कंपनी नेम की, किसी एम्प्लॉय की कंपनी नेम की बात करूँ तो जो कंपनी नेम है उसके लिए भी मेमोरी एक ही बार एलोकेट होगी। अगर आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो 1000 टाइम्स मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अगर आप इसको नॉन स्टैटिक बना देते हैं, ओके, अगर मैं इसको नॉन स्टैटिक बना दूँ उस केस में क्या होगा, जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी सेपरेटली एलोकेट होगी। तो हम इस तरीके से कॉमन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम स्टैटिक बनाकर मेमोरी को सेव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे स्टैटिक डेटा मेंबर मेमोरी को सेव करते हैं और कैसे जो हमारे स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। ये हमने यहाँ पर प्रूव करके प्रोग्राम की हेल्प से देखा। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।